समन अंसारी ने तैयबा, किरण, शैम गिलैम, पलवशा सब की चलती फिरती दुकानों पर मारी है लात और मुंह तोड़ जवाब दिया है उन औरतों को। बाल खोल कर जो जित्थड़ पाकर किचन में जाती हैं, खाने पकाती हैं और अपने बालों वाले खाने लोगों को खिलाती हैं। दर्जनों किस्म की ज्वेलरियां पहनती हैं, महंगे महंगे कपड़े लत्ते जूते, पूरा ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा कर ये औरतें जिस तरीके से खाने पकाती हैं ना, बल्कि खाने कम पकाती हैं और अपनी नुमाइश ज़्यादा करती हैं। उनको शैम गिलैम को, पलवशा को, तैयबा किरण को और जितनी भी हमारी आरजू फारजू हैं, इन सब को दिया है हमारी समन अंसारी ने मुंह तोड़ जवाब। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रील बनाई है, पहले आप वो रील देखें, उसके बाद मैं मज़ीद बात करूँगी। बड़ा प्यारा से जोड़ा प्यार में मेरे पास आया फलाना ढमकाना से, तो ये पहन लो। इतना प्यारा सटन का कुर्ता है और साथ ही नैलॉन नेट का दुपट्टा है। देखें आप जरा, इतना कोई ये प्यारा लग रहा है ना, खाना खाते हुए हो जाएगा गंदा, लेकिन ऐसा तो चलता ही है। स्टॉप, एक मिनट, ये आपने रेशमी कपड़ा पहना हुआ है चूल्हे के पास। हु वेयर्स सिंथेटिक्स, नायलॉन और सिल्क नियर अ फ्लेम? यू आर अ वॉकिंग फायर हैजर्ड बाजी। तो सुबह जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि अब आप 50 लोगों की दावत कर ही लेते हैं, तो फिर मैं ग्रोसरियां भी लेने चली गई, तो वहां से फिर मैं सैलून भी चली गई। किचन ब्लो ड्राई कराना तो जरूरी है ना, और अच्छी बात यह है कि जब आप एग्जॉस्ट को ऑन रखें ना, तो फिर बालों का ब्लो ड्राई खराब नहीं होता है, चाहे आप कितनी सारी भी हंडियां पका लो। आपको ये तो पता ही होगा कि जब इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है तो बालों को बांध लिया जाता है ना। एक चीज होती है स्क्रंची या रबर बैंड या फिर चॉकलेट, उसके साथ पीछे कर लेते हैं, या ऊपर से हेयर नेट डाल लेते हैं, या कुछ नहीं हो तो एक पुराना सा दुपट्टा बांध लेते हैं। और वो भी ना हो तो आप तो मुल्क से बाहर रहती हैं, आपके पास मियाँ की स्वेटशर्ट और हुडी तो होगी, हुडी सर पर डाल लें ताकि आपके बाल खाने में ना गिरे। अच्छा जी, और ये देख लें पीआर में मेरे पास ये कितने खूबसूरत कोई कड़े आए हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं रूबियों वाले। और ये अंगूठियां और ये हाथ का देखें, इतना डेलिकेट सा पीस है। आजकल बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म चल रहा है, कांटे तो देखे ना जरा। तो फिर ना दावत की तैयारी करते हुए रिमझिम तो होना होता है। और जिनके लंबे नाखून होते हैं, चाहे रियल या आर्टिफिशियल, वो फूड प्रेप करते हुए खास तौर पे मेहमानों के लिए ग्लव्स पहनते हैं। फूड प्रेप ग्लव्स मिलते हैं, सादे लेटेक्स के ग्लव्स मिलते हैं। यू डू नॉट प्रिपेयर फूड विद लॉन्ग नेल्स। बात है कि मैंने आज अपने हस्बैंड से कहा कि पूरा एक हफ्ता हो गया है, हमने बड़ी कोई दावत नहीं की है, ठीक है ना, और नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। कम्युनिटी वालों को तो कुछ करना होता है ना। आपको मेन्यू में हमारे पास है चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन सीख कबाब, चिकन बिरयानी और चिकन कोरमा। साथ ही मैंने बनाए हैं कोई 300 बीफ के शामी कबाब। और क्योंकि बच्चे भी आए होते हैं तो उनके लिए तो चीजें मैं तैयार कर सकती हूँ या मैं वो ऑर्डर करा सकती हूँ। साथ ही मैं उनके लिए करूंगी डिजर्ट में शाही टुकड़े और फ्रूट ट्राइफल। अब देखे ना जी, खाना खिलाना है तो लगे तो के पैसे खर्च हुए। ऐसा ही होता है जी, मुल्क से बाहर आए तो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी बातों से अंदाजा होता है कि आप साहिब इस्तिताअत हैं, यू आर वेल ब्लेस्ड, यू गेट लॉट्स ऑफ पियाज, हैप्पी फॉर यू। तो जी आपने रील देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रील बनाई है समन अंसारी ने। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है इन सारी औरतों को। ये जो इन्होंने एक ट्रेंड निकाला है ना, कपड़े लत्ते पहन कर और जॉर्जेट के महंगे तरीन ब्राइडल ड्रेसेस पहन कर, बाल खोल कर, स्ट्रेट करके, मेकअप पा कर, ये जिस तरीके से किचन में जाती हैं ना, किचन में जाने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, बेसिक एथिक्स होते हैं कि आपने अपने सर को ढांप कर जाना है, अपने सर को कवर रख के जाना है। दरअसल ये जो औरतें जिन्होंने माशरे में एक कह लें कि शो ऑफ का एक धंधा बना रखा है, दावत कम करती हैं, लोगों को अपने जलवे ज़्यादा दिखाती हैं। लोग उनको देखने के लिए नहीं आते, लोग दरअसल इनकी कुकिंग देखने के लिए नहीं आते, बल्कि लोग इनके जलवे देखने के लिए आते हैं। अगर आप यही सब कुछ अपना चेहरा हाइड करके करें, सिर्फ कुकिंग दिखाएं ना, तो लोग आपको कभी भी नहीं देखेंगे। लोग आपको सिर्फ आपके जलवों की वजह से, आपके कपड़ों, आपकी ज्वेलरी, आपके मेकओवर, आपके मेकअप की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको देखते हैं। हालांकि जो कुकिंग की बेसिक एथिक्स होते हैं ना, जो कि आपको, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला एथिक्स यही सिखाया जाता है कि आपने अपने सर पे कैप बांधनी है। कुकिंग का एक तरीका होता है, लेकिन इन्होंने कुकिंग में भी मॉडलिंग शुरू कर दी है। और ये आप देखिए ना, ये कल की आई हुई औरतें अपनी 5-6 रील्स बनाकर, अपने लटके झटके दिखाकर, अपने मेकअप थोप थुपाकर, अपने बाल खोलकर, प्यारी स्यारी बनकर जिस तरीके से रील्स लगाती हैं, मिलियनों इनको लोग देखते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से कुकिंग चैनल्स हैं, आज तक उनको इतना फेम क्यों नहीं मिला। सोचने वाली बात यह है कि दरअसल ये औरतें माशरे में सिर्फ अपने जलवे बिखेरने के लिए आई हैं। आपने आपने कभी किसी मर्द को देखा है कोट पाकर, वलीमे की शेरवानी पहनकर, बालों पे अपने जेल वेल पाकर इस तरीके की कोई रील बनाए और आपको दिखाए? मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि इन औरतों का मकसद सिर्फ जो है ना, वो अपने जलवे दिखाकर लोगों को ट्रैप करना है, लोगों को अपनी अदाएँ दिखाकर अपने जाल में फांसना है और किसी तरीके से अपनी रेटिंग लेना है। और जो यूट्यूब का सिस्टम है या फिर हमारा जो एक कल्चर है, लोगों की मेंटालिटी है, वो भी ऐसे ही
लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फिर दूसरी तरफ जो शो ऑफ है, जितने खाने ये लोग बना रही होती हैं, हमारे यहाँ यूजुअली इतने खाने नहीं बनते जितने ये लोग शो ऑफ करती हैं अपनी पैसा दिखाकर। हर चीज़ में प्रमोशन, जोड़े की प्रमोशन, ज्वेलरी की प्रमोशन, क्योंकि लोग इनको देखते इतना हैं, इनको इतना पसंद करते हैं। एक ग्लैमराइज तरीके से इन्होंने खाने को भी बना दिया है, कुकिंग को बना दिया है। और जितना तैयार श्यार होकर भारी भरकम जोड़ा पहनकर, ज्वेलरी पहनकर ये कुकिंग करती है ना, कोई नॉर्मल बंदा, कोई आम बंदा इतनी ज्वेलरी पहनकर इस तरीके की व्लॉगिंग कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ जब भी कोई इवेंट होता है, कोई दावत होती है, तो हमारा सबसे पहले यही होता है कि यार पुराने कपड़े हों, हम खाने वाना बनाकर फ़ारिग हो जाएं, अगर गंदे होने हैं तो वो कपड़े उसी में हो जाएं। लेकिन इनका मकसद ये होता है कि बाल खोल कर, सही हेयर स्टाइल बनाकर, अच्छी मुंह की लीपा पोती करके, अच्छे वाले कपड़े पहनकर लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट करें, लोगों के माइंड को जो है वो डाइवर्ट करें, घरों में फसाद कराएं। लोग तो बोले यार फ़लानी तैयबा किरण को देखो, वो तो कितना तैयार होकर खाने पका लेती है, वो शैम ग्लैम को देखो, वो तो पूरी मेकअप की दुकान बन के अपने पूरे खाने पका लेती है। और उधर वो उनको देखो, वो तो पूरी हीरोइन बनी हुई है, कतरीना कैफ बन के जो है वो पूरा सब कुछ कर रही हैं। हालांकि हमें क्या पता कि टोटे टोटे में वो अपनी वीडियोस बनाती हों, किस तरीके से वो पीछे 30-40 सेकंड की वीडियो में आप पूरी वीडियो का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, एडिटिंग का कमाल होता है। इन्होंने जिस तरीके से लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है ना, मैं सीरियसली इनको यही कहूँगी कि आप लोग शर्म करें, कुछ हया करें, लोगों को इतना परेशान ना करें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। और ये जो मीडिया है ना, मतलब जो सोशल मीडिया है, वो आप यकीन करें जो दिखता है ना वो कभी भी नहीं होता। रियलिटी इसमें कोई और ही होती है। लोग इनकी ग्लैमराइजेशन को देखकर, इनकी मॉडर्न चीज़ों को देखकर, मॉडलिंग को देखकर इतना असरअंदाज होते हैं कि वो अपने घर में ही झगड़े शुरू कर देते हैं कि भाई तुम मैले कचैले बदबूदार कपड़े पहन के खाना बनाती हो, तुम भी तैयबा किरण बन के खाना पकाया करो। तो समन अंसारी ने दिया है इनको मुंह तोड़ जवाब, बहुत ज़बरदस्त उसने रील बनाई है। और क्या उन्होंने इसकी इन लोगों की मट्टी पलीत की है, एक्सपोज किया है उनको बुरे तरीके से। और वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, कोई तो इनको एक्सपोज करे ना, कोई तो इनकी रियलिटीज़ को दिखाए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।